डॉक्टर जान बचाने के लिए होता है, किसी को जान बचाकर उसकी भावनाओं से खेलने के लिए नहीं। लेकिन दिमाग में अगर धर्मांधता का जहर चढ़ जाए तो डॉक्टर भी डॉक्टर नहीं रह जाता। लखनऊ के मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में धर्मांतरण को लेकर डॉक्टर रमीज मलिक पर चौंकाने वाले खुलासे आए दिन हो रहे हैं। जबरन धर्मांतरण के मामले में फंसे मुख्य आरोप डॉक्टर रमीज मलिक को पुलिस ने 9 फरवरी को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया था। 9 जनवरी को माफ करिएगा। और उस गिरफ्तारी के बाद से नवभारत को पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक डॉक्टर रमीज का PFI से लेकर दिल्ली ब्लास्ट तक कनेक्शन अब सामने आया है। ऐसा माना जा रहा है कि वो बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक धर्मांतरण मामले में ऐसे खुलासे हुए हैं जिनको सुनकर आपको पैरों तले से आपके जमीन खिसक जाएगी। बारी बारी से वो खुलासे दिखा देता हूं जो कि पुलिस के सूत्रों से हमको पता चला है। डॉक्टर रमीज का रोल मॉडल भड़काऊ तकरीर करने वाले जाकिर नाइक है जो कि इन दिनों मलेशिया में रहता है। यानी जाकिर नाइक को अपना मॉडल बताता है, अपना आदर्श बताता है। यूपी पुलिस के सूत्रों से ही पता चला कि जाकिर से डॉक्टर रमीज इस कदर प्रभावित हुआ कि उसने धर्मांतरण गैंग बनाया था। डॉक्टर रमीज ने 2 दर्जन से ज्यादा हिंदू महिलाओं को शिकार बनाया। ये भी पुलिस के सूत्रों से ही पता चलता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ही अखिलेश सरकार के दौरान KGMU की छत पर इबादत गाह बनी थी। डॉक्टर रमीज ने इसको बनवाया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर रमीज के फ्लैट में वो काजी भी रुकता था जो धर्मांतरण करवाता था। उस धर्मांतरण की तकरीरें काजी ही देता था। एक बार फिर बता दें कि यूपी पुलिस ने इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, बल्कि उसके सूत्रों से ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। KGMU धर्मांतरण मामले में आगरा और बस्ती मेडिकल कॉलेज तक पुलिस की जांच पहुंची है। KGMU के संदिग्ध रेसिडेंट डॉक्टरों पर भी निगरानी बढ़ी है। इस बीच आरोपी डॉक्टर रमीज के पिता सलीमुद्दीन को पुलिस जो कि पहले गिरफ्तार कर चुकी है। डॉक्टर रमीज सलीमुद्दीन की पहली पत्नी का बेटा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साजिश के इस त्रिकोण को आप इस तरीके से समझिए, जो कुछ हम आपको बता रहे हैं ये पुलिस के सूत्रों के आधार पर ही है। हम वो दिखा देते हैं कि आखिरकार क्या ये पूरा माजरा है, त्रिकोण कैसा है। सलीमुद्दीन जो कि डॉक्टर रमीज का पिता है, ये धर्मांतरण का रैकेट चलाता था, ऐसा पुलिस के सूत्र बताते हैं। 2 शादियां की थी इसने। पहली पत्नी सहारनपुर, दूसरी पत्नी खाटिमा की बताई गई। पंजाबी महिला जो दूसरी शादी हुई वो पंजाबी महिला थी, जैसा कि पुलिस सूत्र बताते हैं। शादी से पहले उसका धर्म परिवर्तन कराया इस व्यक्ति ने। एक दूसरा नाम आता है काजी जहीद हसन का, ये पीलीभीत का है, ये काजी है। और तीसरा नाम आता है शारिक खान का, धर्मांतरण का ये गवाह बनता था। जो भी कन्वर्जन्स होते थे उसमें ये गवाह बनता था। तो ये साजिश का एक त्रिकोण बनता है, सलीमुद्दीन, काजी जहीद हसन और शारिक खान का, जैसा कि पुलिस इस पूरे मामले पे बताती आई है। KGMU में महिला रेसिडेंट डॉक्टर से यौन शोषण और धर्मांतरण मामले को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पूर्व DGP भावेश कुमार को भी रखा गया था। उनसे बात के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इस मामले की जांच UP STF से कराए जाने की सिफारिश की है। हम लोगों ने कई लोगों के बयान दर्ज किए थे, कई लोगों को बुलाया और जितने भी हमारे दायरे में थे उनसे पूछताछ की। लेकिन जिस तरह से पिछले 5-7 दिन में उनकी फरारी पे डॉक्टर साहब के और उनकी गिरफ्तारी के बाद तमाम चीजें उछ रही हैं, तो हमारे भावेश कुमार सिंह जो सदस्य हैं उन्होंने उनकी वार्ता चल रही थी ADG STF से, और उसके आधार पर यह निर्णय हुआ कि अब ये जांच STF करेगी। और इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर मोनिका कोहली की अध्यक्षता में विशाखा कमेटी का भी गठन किया था। चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर RS कुशवाहा, डॉक्टर सुजाता देव और डॉक्टर मनीष वाजपेयी इस कमेटी के मेंबर थे। जांच में कमेटी ने डॉक्टर रमीज को दोषी पाया और इसकी रिपोर्ट कुलपति को सौंपी। रिपोर्ट में डॉक्टर रमीज के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की गई। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। जिन्होंने शुरू से फॉलो नहीं किया उनको समझ में आएगा। महिला रेसिडेंट डॉक्टर से यौन शोषण का आरोप लगा है वो डॉक्टर रमीज है। KGMU का मामला है। साथ ही डॉक्टर रमीज पर यह आरोप लगा कि यौन शोषण और धर्मांतरण करा इसने इस महिला का, अपनी साथी डॉक्टर का। पीड़ित से छिपाई अपनी पहली शादी की बात। 23 दिसंबर 2025 को थाना चौक में FIR दर्ज हुई जब वो महिला निकलकर सामने आई।
जांच के लिए विशाखा कमेटी का गठन किया गया केजीएमयू में। जांच में आरोपी डॉक्टर रमीज को दोषी पाया। विशाखा कमेटी की जो कमेटी थी, आरोपी डॉक्टर रमीज यूनिवर्सिटी से निलंबित कर दिया गया। उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ। आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया। और आज से लखनऊ से आरोपी डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी 9 जनवरी को हुई, आज से 2 दिन पहले। 9 अप्रैल को डॉक्टर रमीज की 9 जनवरी को, माफ करिएगा 9 अप्रैल नहीं, ग्राफिक्स में 9 जनवरी होना चाहिए, जिसमें ये गिरफ्तारी हुई।